गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी हिंदी कहानी नटखट कहानियाँ में से पार्ट 4 पढ़ेंगे। मदर टेरेसा कि मदर टेरेसा कौन थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के लोगों की सेवा करने में ही निकाल दिया। मदर टेरेसा ममता और दया की साक्षात मूर्ति थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोजप्ले, सर्बिया नगर, दक्षिण युगोस्लाविया में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोला तथा माता का नाम ड्राना फिल था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्षीय आयु में इन्होंने आयरिश धर्म परिवार लोरेटो में शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीनहीन और अनाथ लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में थी जब ये, तब से ही वह लोगों की सेवा करने में लग गई। सन 1928 के नवंबर मास में ये दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर भारत आ गई। देश के लाखों दीन दुखियों की करहा ने इनके हृदय को प्रभावित कर दिया। जनवरी 1929 में इन्होंने कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, अर्थात वहाँ पर पढ़ाने लग गई और बाद में ही इसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका नियुक्त हो गई, वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। सन 1946 में वार्षिक अवकाश होने पर जब ये दार्जिलिंग गई तो इन्होंने मानव सेवा करने का संकल्प लिया। इन्हीं से इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इन्होंने पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और तभी से अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, अपाहिजों, कोढ़ियों आदि की सेवा में समर्पित कर दिया। ये माँ बनकर अपनी ममता पर हर प्राणी में बांटने लगी। ये मदर टेरेसा के नाम से पूरे संसार में मशहूर हो गई। इन्होंने कोलकाता में अनेक शिक्षा केंद्र, कुष्ठ रोग चिकित्सा केंद्र आदि की स्थापना की। प्रातः 7 बजे ये घर से निकलकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों तक पहुंचती और उनकी ज़रूरतें पूरी करती। सन 1952 में इन्होंने कोलकाता में असहाय बूढ़ों को सहारा देने के लिए पहला निर्मल हृदय होम स्थापित किया। मदर टेरेसा की ममता की छाया में बीमार, विकलांग तथा अनाथ व्यक्तियों को आश्रय मिला। मदर टेरेसा की दृष्टि में अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं था। इनकी सेवाओं का जनता द्वारा सम्मान किया गया। इन्हें पोप जॉन पॉल द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इनके सेवा कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें सन 1962 में पद्मश्री की उपाधि भी दी। 19 दिसंबर 1989 को मानव कल्याण कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1980 में भारत सरकार ने इन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। नवंबर 1983 में भारत भ्रमण के अवसर पर महारानी एलिजाबेथ ने मदर को भारत में ही ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि दी। जो एलिजाबेथ थी वो सिर्फ भारत में घूमने आई थी और तभी उन्होंने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि भी दे दी। मदर टेरेसा का जीवन उनका अपना नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में समर्पित था। दीन दुखियों की सेवा को वे ईश्वर की सेवा समझती थी। 87 साल की उम्र में ही वे गरीबों की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा था। सन 1996 में मदर टेरेसा को हृदयघात हुआ, मतलब हार्ट फेल हुआ, जिसके बाद से इनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया। 5 सितंबर 1997 को ये स्वर्ग सिधार गई। इनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे पूरा करना मुश्किल है। तो बेटा, हमें मदर टेरेसा से यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा ही दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। धन्यवाद।